संत महात्मा आते हैं, वो सुनाने नहीं आते हैं, वो जगाने आते हैं। सारा संसार सो रहा होता है, सोते में चोरी हो जाती, नहीं जान पाते, सोते में कुछ खास काम रह जाता, उसे नहीं कर पाते। कोई खास आदमी होता, घर का मालिक होता, मुखिया होता, वो जगाता है, उठो काम करो, समय बेकार जा रहा है, नहीं चूक हो जाएगी। इसी प्रकार संत महात्मा जगाने आते हैं अज्ञान की नींद से और कहते जागो, अपना काम करो। वो अपना काम है भगवान का भजन। तभी तो लिखा सोते क्यों ना जागते, जागन में क्यों देर, एक दिन ऐसे सोएगा तुझे कौन जगाएगा फिर। आए मानव प्राणी, आए लोगों, सोते से जाग जाओ। क्यों देर करते हो जागने में? नहीं तो एक दिन ऐसे सो जाओगे तुम्हें कोई फिर जगाने नहीं आएगा। जगाने नहीं आएगा तो मतलब मृत्यु हो जाएगी, फिर कौन जगाने जाएगा? हम आप लोगों सो रहे हैं, यहां बैठे हुए भी सो रहे हैं। ये मत सोचो हम इस नींद की बात करते हैं जिसे तुम रोज नींद लेते हो, वो नींद नहीं है, ये होती अज्ञान की नींद। मनुष्य को जब जग जाता है तभी अपना काम करता है। जब नामदान हो जाता है उसी दिन से जन्म होता है, वहां से जिंदगी शुरू होती है। कोई व्यक्ति था, उसकी उम्र 50 साल थी, उसने अभी गुरुमंत्र नामदान नहीं लिया। एक 10 साल का बच्चा है, उसको 5 साल लिए नामदान हो चुका है। किसी ने आके पूछा उम्र कितनी है, तो लड़के ने कहा हमारी उम्र 5 साल है, कि 5 साल नामदान नहीं हो चुका था। बुजुर्ग पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने कहा कि अभी हम पैदा ही नहीं हुए, तो उम्र का है, उम्र ही का है जब पैदा ही नहीं हुए। ऐसे आता एक पुस्तक मिला है, तो एक लड़की, उसने कुंवारे पे नामदान ले रखा था, बाद में उसका विवाह हो गया। वो अपने ससुराल पहुंची, वहां सब निगुरा थे। तो लड़की ने कहा अपने ससुर से, सास से, तुम भी गुरुमुख बन जाओ, तुम भी नामदान ले लो, तुम भी भजन करो। वो तो तैयार नहीं हुए, तो उसने अपने पति की खुशामद की। कोई तो नहीं मानता, तुम्ही तो उन्होंने कहा ठीक है, अब कभी मौका मिलेगा, कोई संत महात्मा गुरु मिलेंगे तो हम नामदान ले लेंगे। उम्मीद पक्की कर ली, बात खत्म हो गई। ससुर घर पे नहीं थे, सास कहीं गई हुई थी, लड़की अकेले थी। तो तब तक एक महात्मा जी आ गए। महात्मा दरवाजे पे आवाज लगा दी भिक्षा मांगने के लिए या कुछ कहने के लिए, तो अकेली लड़की मिली और कोई था ही नहीं। तो महात्मा जी ने पूछा तुम्हारे सास ससुर कहाँ हैं? तो लड़की ने देखा महात्मा है, तो उसने महात्मा के सामने महात्मा वाला उत्तर दिया, संत भाषा का उत्तर दिया। का क्या पूछ रहे हो महाराज जी? का तुम्हारे सास ससुर कहाँ हैं? तो लड़की ने कह दिया अभी पैदा ही नहीं हुए।
कहा तुम्हारे पति कहाँ हैं? कहा वो गर्भ में है। बाद में पूछा तेरी उम्र कितनी है? कहा हमारी उम्र 10 साल है। अब महात्मा जी चकरा गए, हड़बड़ा की संत भाषा। तो महात्मा जी बतला रहे थे, तब तक सास ससुर आ गए, पति आ गया। कहा ये कौन है? कहा इन्हीं से पूछ लो, वैसे तो मेरे ससुर हैं, सासू हैं। कहा अभी तुम कह रही थी मेरे ससुर पैदा नहीं हुए। कहा हमने संत भाषा का प्रयोग किया, आप संत थे, तुम्हारे सामने तुम्हारे जैसी बात की, पता लग गया आप अभी संत है नहीं। कपड़ा पड़ा आपने देखे? कि मैं तो संत हूं। का संत हो, अभी संत भाषा को नहीं समझते हो। भाई भाषा अलग अलग होती कि नहीं होती? का तुमने कहा सास ससुर का जन्म नहीं हुआ? कहा ये तुमका जन्म नहीं हुआ। पति तुम्हारे गर्भ में कैसे हैं? कहा जब मैं यहां आई तो मैंने बार बार समझाया दोनों लोगों को कि जन्म ले लो, ये राजी ही नहीं हुए। पति की बहुत खुशामद की तो इनके उम्मीद जग गई नामदान लेने की। ये गर्भ में आ गया, अभी पैदा नहीं हुए। जब नामदान हो जाएगा तब पैदा हो जाएंगे। अब मैं बचपन में ही नामदान ले लिया, मेरा जन्म हो गया, मैं 10 साल की हो गई, मेरी शादी हो गई। ऐसे ही तुम्हारा हमारा जीवन है। पैदा होने के बाद अगर मरकर चले गए तो तुम बिना पैदा हुए ही चले गए। ऐसे तो 184 योनि में न जाने कितनी बार आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, बंद ही नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। जब मानव तन में आकर के जैसे चले गए तब भी पैदा नहीं हुए, उसका कोई जन्म नहीं माना जाता। जिस दिन तुम संत महात्मा के द्वारा नाम दीक्षा लेकर जन्म हो जाएगा, उसी दिन से विधाता के घर में तुम्हारा जन्म माना जाएगा। वो जान जाएगा अब जन्म हो गया है। दयाल पुरुष जान जाएगा इस जीव का जन्म हो गया है। अभी तक तो जन्म हुआ ही नहीं, 84 में घूमते रहे, बिना जन्म के घूमते रहे। अब जब जन्म हो गया है तब तुम आपको यहां से तुम्हारा रास्ता बदल जाएगा, तुम उस जन्म का लाभ उठाओगे। तो सज्जनों, आज बहुत लोगों का जन्म हुआ, वैसे जन्म नहीं माना जाता। संत भाषा होती है, उसका विषय अलग होता है। तभी कहा जाता संतन वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो वाणी झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। अब देखो संत भाषा सुनो। कबीरदास और तुलसीदास महात्मा दोनों थे। एक की शैली देखो, एक की शैली देखो। तो ये दोनों महात्मा एक पास जब हुए तो आपस में बतलाने लगे। तुलसीदास जी ने कहा भाई हमने सुना है तुम जहां जाते तुम जो बात कहते तुमको लोग गाली आली देने लगते हैं, तुम्हारी बात लोगों ने समझे में नहीं आओ। तो उन्होंने कहा समझ में कैसे आवे, हम जब सीधी सीधी कहा तो कोई समझ नहीं पाओ, और तुम उल्टा कहा कोई का लोग समझ जाते, लेकिन कहा हमें सही है। तो बोले तुम सही कहा तो तुम्हें गाली का है कोई दे तो? कहा चलो तो हम सिद्ध करवाई देंगे भाई। एक रास्ता चलता था, उसमें सब निकलते थे जैसे लोग यहाँ को आते हैं। तो सबसे पहले रास्ता में कबीर साहब बैठ गए। अब उधर से कुछ माँ बहनें निकली, कहीं को जाती होंगी, तो सबसे पहले कबीर साहब ने कहा कहाँ जाती मेरे बाप की लौड़िया मेहरुआ, कहाँ जाती? कहीं कहाँ जा रही मेरे बाप की लौड़िया और मेहरुआ, कहाँ जाती? अब गरियाउन लगी, नाश हुए बाबा, पटरा पड़े बाबा, बताओ जो अपने बाप के लौड़ा मेहरुआ बताओ, हमका लौड़िया मेहरुआ क्या बाप की है? इतनी गाली दी और तले पहुंच गए आगे। वो माँ बहनें आगे गई तो वहां
तुलसी जी बैठे थे, उनने कही महतारी बहनी का हुई गो, उन्हें का कही दे, कहते जय बढ़िया बाबा, तब बताओ जी महतारी बहनी का, वो तो हत्यारो लौड़िया मेहरुआ कहा अपने बाबा। और उनने कही हुए महतारी बहनी कहिए उनको दिमाग खराब है, वो ऐसे तो बकता ही रहा, तो सांत्वना बंधाई। जब वो चली गई तो कभी साहब गए, का बताओ तुमने कही सो हमने कही, का अंतर करो। हमने कही मेरे बाप की लौड़िया मेहरुआ कहाँ जाती, जले मेरे बाप की मेहरुआ नाई बड़ी महतारी का बन गई है। बाप की लौड़िया नाई हुई बहनी का हुई गई है। तुमने कही महतारी बहनी बहतमाओं ने कही, और हमने कही बाप की लौड़िया मेहरुआ कही, तो मऊ ने उन्हें असली असली कही, लेकिन हम करिए आओ और तुम्हें बड़ा बड़ा प्रेम दे दो। कहने का मतलब है संत भाषा का समझने का ही अंतर होता है। साहब ने एक भजन में भी लिखा है, सदगुरु संत बने तलवार, शब्द की ढाल बनी, सदगुरु संत बने हैं तलवार। युद्ध होता है, अब तो गोली वाला युद्ध है, जब ढाल तलवार का युद्ध होता था तो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल, देखे होंगे फोटो वगैरह। अगर कोई वार करे तो ढाल लड़ा के वार ले लेंगे, और जिस समय मौका आएगा तो तलवार से वार कर देंगे। तो सदगुरु संत होते वो तलवार होते, तलवार जीवात्मा की कटाई छटाई कर देते हैं, और जिसमें जीवात्मा छटपटाती वार करती है तो शब्द की ढाल लड़ा देते हैं। वही तो युद्ध करने आए तुम्हारे बीच, लेकिन तुम हमारे महाभारत लड़ाई तो समझ कहां पाओगे। सदगुरु संत बने तलवार, अरे शब्द की ढाल बनी। आगे लिखा है, एक अचंभो हमने देखो कुआं में लागी आगी। कह रहे हैं संत जी कुआं में आगी लगी है, पानी पानी सगरो जरिगो, मछली खेले फाग, शब्द की ढाल बनी। हाँ, फिर आगे लिखा है, सासु कुंवारी धियलरी कौरी, ननद की पी रहे हो। ये समझना जैसे अभी हमने उल्टा बताया था। तीर पड़ोसी देखन आए, उनके दुई दुई होई, शब्द की ढाल बनी, सदगुरु संत बने तलवार। ये बताया, कहने इसका भाव समझने का है, हम कहना क्या चाहते हैं। ये काया ही कुआं है, और इसमें ही पाप की आग लगी होती है। बुरे कर्म की आग जब लगती है, शब्द की जब आग लगती है, तो सारे गुनाहों का पानी लोगों जल जाता है, और आत्मा जो मछली होती है बाद में वही परम स्वतंत्र होकर के आग खेलती है। वाह, अब मैं अकेली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब जलकर भस्म जाते, और आत्मा ही आत्मा रह जाती, वही स्वतंत्र मछली। ये काया का विषय है। लोगों, आज जन्म हुआ, अब अपने अपने जन्म को सार्थक बनाओ। वैसे कई बार जन्म होता है, वो सार्थक नहीं हो पाता। कैसे नहीं होता? कहा गया, जब मैं पैदा हुआ लोग हंसे मैं रोया। सब लोगों की बात है, माँ बहनों सबकी। बच्चे का जन्म होता है तो लोग हंसते हैं और बच्चा रोता है। बोलो रोता है कि नहीं? वो क्या कहता, कहां कहां हम कहां थे, हम कहां आ गए। ये कौन देश है? जब मैं पैदा हुआ लोग हंसे मैं रोया। अब बदला लेना है। सारा संसार बदला लेने घूम रहा है कि नहीं? जब हमारा जन्म हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा सबका जन्म हुआ, तो लोग हंसे
और हम सब रोए। अब बदला कैसे, कैसे बदला लें? जब हम जाएं और हम हंसते चले जाएं और लोग हमारे ध्यान में, मेरी याद में रोते रह जाएं, तब तो हो गया बदला। हो गया कि नहीं? ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, तो हो गया बदला, हमारा जन्म सफल हो गया। जब दोबारा जन्म होगा तभी तो ऐसा कर पाओगे। भजन करोगे, सत्संग करोगे, हरि का ध्यान करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो तुम हंसते चले जाओगे और दुनिया तुम्हारी याद में रोती रह जाएगी। और अगर तुमने बदला नहीं ले पाया, तुम्हारा जन्म होकर के जन्म अकारण चला गया, तो पैदा हुए तब भी लोग हंसे, तुम रोए, और मरोगे तब तुम रो रो के मर जाओगे और लोग हंसकर मर जाएंगे। बहुत बढ़िया रो निपट को, बहुत गलत रहा है। बदला कहां तुम ले पाए? बदला लो, बदला। आज हम सब लोगों ने यहां जो माँ बहन भाई जिनको नामदान मिलना था, ये भी कई जन्म के पुण्य से मिलता है। और नहीं तो सोच रहे हो तुम इंतजार करेंगे मिल जाएगा, फिर ले लेंगे। अरे जिस समय तुम कहीं मजदूरी करने जाते हो और वहां तुम्हारे 4 दिन खराब चले जाए, ड्यूटी न लगे, कहीं काम न लगे, तो तुम पछताते हो। और जिसको जाते जाते लग जाता है वो खुश होता है। बोलो, अब कोई महीना बस फ्री में खाने पड़ जाए, काम लगे, तो बहुत दुख होता है। ऐसे ये जीवन है। यहाँ आने के बाद जो भगवान की मजदूरी में लग जाता है उसी की तो तनख्वाह बढ़ेगी। और जो फ्री का खाने वाले हैं, भजन नहीं करते, उनका जीवन कोई जीवन नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इसलिए तुम्हारा हमारा जीवन कैसा है? एक समय एक गांव में भैया रहते थे, उन पे कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा, इतना कर्जा कि वो अदा नहीं कर सकते। कर्जदार कहता कर्जा चुकाओ, हम पे आपका कर्जा है। कहा गया हरि भजन का कर्ज है, आखिर में मांगा जाए, नाम की गठरिया बांध लो, ना पई हो निपटाए। इस दौलत से नहीं निपटा सकते तुम। लड़का बेटी, बेटा पोती पोताओं से नहीं निपटा सकते, खेती बाड़ी से नहीं निपटा पाते। वो हरि भजन का कर्ज है, उससे निपटाना है। मालिक ने कहा कर्जा निपटाओ, तो बोले नहीं निपटा पाएंगे, हमको थोड़ी मोहलत दे दो। हम जाएंगे विदेश परदेश, कमाई करके तुम्हारी दौलत निपटा देंगे। तो कहाँ जाओ, और मैं तुमको 1 महीने 2 महीने का जो समय दे दिया, अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं निपटाया तो मैं तुमको वहां भी पकड़वा लूंगा। ये मत सोचो कि जहां तुम काम करने जा रहे हो वहां हमारी नजर नहीं है, पकड़वा लूंगा। गए, मोहलत दे दी, पहुंच गए दूसरे शहर में। अब क्या देखा, वहां गए, नौकरी तो बहुत अच्छी थी। यहां 10 दिन कमाते तब उतना पैसा होता, और वहां 1 दिन कमाते उतना ही पैसा हो जाता। ऐसा होता मजदूरी। कुछ लोग हमारे देश से विदेश चले जाते हैं मजदूरी करने जाते। गए 1-2 दिन कमाया, अब वो सुल्फा पीने लगे, गांजा पीने लगे, शराब पीने लगे। और वहां के बाग बगीचे मौज अय्याश के खेलों में उन्होंने पैसा कमाना बंद कर दिया, पेट भरना भी बंद कर दिया। जितना कमाए उतना, जितना खा ले। अब वो भूल गए कि कर्जा भी देना है। और साहब ने कहा तो मैं पकड़वा लूंगा। उसने दूध भेज दिए, और जाकर दूध पहुंचे, उसको पकड़ लिया। चल, तुमने तो कहा था कर्जा अदा करने फला तारीख को, और नहीं आया। साहब ने आज भी भेज दिया पकड़ने के लिए। अब याद आई मैं कहां फंस गया।
अरे मैं चाहता इतने दिन में सारा कर्जा अदा कर देता और मैं सबसे बड़ा आदमी वहां जाके बन जाता, लेकिन मेरी चूक हो गई और पकड़ गए। तो क्या कहते हैं, अब हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। तो दूतों ने कहा मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, माफ भी नहीं सकता, इतने दिन तुम्हारी जो उम्र थी यहां पर वृथा चली गई। कहा मैंने थोड़े समझा तुम यहां भी पकड़ने चले आओगे। कहा साहब ने कहा कोई जगह छोड़ी नहीं जाएगी, हमारा कहने का मतलब कुछ और है, हम उस साहब की बात करते हैं, उसके काल रूप दूत जो है महाराज तुम सारी दुनिया में चले जाओ, कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां तुम पकड़ लिए नहीं जाओगे, कोई जगह नहीं, बच नहीं सकते उससे। आप इससे बच पाया कोई नहीं बच पाया। तो एक भजन में क्या लिखा है, उमरिया मुक्त में खोई अरे नादान परदेसी, है तू परदेसी, इतने दिन का मौका तूने वृथा गंवा दिया, मुक्तम चली गई कि नहीं। उमरिया मुक्त में खोई अरे नादान परदेसी, फिर क्या कहा, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया अरे नादान परदेसी। ये हमारा आपका है, हम आप दूसरे देश से यहां मजदूरी के लिए आए हो, तभी लिखा बड़े भाग मानुष सन पावा। अगर मजदूरी करो तो कई जन्मों को कर्जा अदा कर दोगे मालिक का, और नहीं तो अदा नहीं कर पाओगे, किसी जन्म में चले जाओ। आगे है, लगाया बाग माली ने, लगो टंगे हैं लाल पिंजरों में। ये सारा संसार उस माली का लगाया हुआ बाग है, बाग, ये संसार भगवान एक माली है, उसने बाग लगाया, उसी में टंगे हैं लाल पिंजरे में। ये पिंजरा है और उसी के भीतर आत्मा टंगी है लाल, और निकल गए लाल पिंजरे से, उखड़ गए बाग से डेरे। जहां पिंजरा से लाल निकला, बाग से डेरा उखड़ जाएगा। बोलो उखड़ जाएगा कि नहीं। और जिस दिन तेरा डेरा उखड़ जाएगा, तुझको यहां रहने के लिए कोई एक सेकंड समय नहीं देगा कि तेरा डेरा उखड़ गया। और कहा उमरिया मुक्त में खोई अरे नादान परदेसी। आगे बताया पलंग के 4 पाए हैं, फरिश्ते लेन आए हैं, 4 पाए बना दिए जाएंगे, पलंग सजा दिया जाएगा, तुम दूल्हा बना लिए जाओगे। दूल्हा, मां बहनों तुम दुल्हन बन जाओगी। एक दिन बारात होती है तो अब हम दूल्हा दुल्हन बनते हैं, तो राशि विचारी जाती है, मुहूर्त लगता, डेट लगती, तारीख लगती, न्योते बटते हैं, तब दूल्हा बनते हैं, लगन बंधीती है। और एक दिन ऐसे दूल्हा बनोगे, कोई तारीख नहीं लगेगी, कोई डेट नहीं लगेगी, कोई लगन नहीं होगी, बिना लगन के दूल्हा बन जाओगे। बोलो बनोगे कि नहीं। तभी तो कहा है लगन बिन दुल्हा भागत ही जाए। बिना लगन के कांधे पे बिठाए ढोली में तुम्हें, बिना लगन के। अरे लगन लगी तब तो लगी थी भाई, लोगों ने जाना, न्योते बांटे गए, उनके घर में लगन है, बारात है, और आज बिना लगन के दुल्हा दौड़ रहा है। तभी का पलंग के 4 पाए हैं, फरिश्ते लेन आए हैं। अब क्या कहता, संभल कर ले चलो भैया, मेरे माँ बाप रोते हैं। फरिश्तों से, यमदूतों से कहते संभल कर ले चलो, तो उन्होंने कहा हमको आदेश ही नहीं संभल कर ले चलने का, क्योंकि तुमने कर्जा नहीं अदा किया, और अगर कर्जा अदा किया होता तो मैं तुम्हें कांधों पे बिठा के ले जाता। अगर कर्जदार होते तो कांधों पे बिठा के ले जाता। याद रखो कर्जा ही है,
तुम पर किसी का 2000 रुपए कर्जा है और तुम नहीं दे पाए, वो बार बार कहता है, तो तुम्हारी उसके सामने नजर नहीं उठेगी। और धीरे धीरे तुमने करके देना शुरू कर दिया, नहीं एकदम दे पाए तो क्या, 100 दे दिए 900 रह गए, फिर 100 दे दिए 800 रह गए, फिर 100 दे दिए 700 रह गए। अगर उसने कहा कर्जा दे दे, 300 दे दे, 700 दे वो नहीं बैठा ना, तुम्हारी हिम्मत बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ जाएगी कि? अब अगर तुमने 500 कर पाए तो तुम मुड़कर भी खड़े हो जाओगे, आधे दे जा रहे हो, काहे मार चिल्ला दे, गाँव थोड़ा छोड़ नहीं है। तो जो कर्जदार है वो दब जाएगा। ऐसे जब तुम आज तुम्हारा जन्म हो गया और नाम की कमाई का कर्जा धीरे धीरे जब इकट्ठा करने लगोगे तो तुम्हारी आत्मा अपने आप ताकतवर होती चली जाएगी उसके सामने। क्या हो गया? जब तुम अदा ही नहीं करोगे तो लदता चले जाएगा, तुम्हारा सीना नहीं उठेगा। इसलिए रोज भजन करो और सोना नहीं, अब जागो। ये मत सोचो कि तुम लोगों को अगर हैं सब सो रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा। केवल बताया जाता है भगवान के भक्त जागते हैं, भजन करने वाले को जागना कहा गया, बाकी सारे संसार को सोना कहा गया। एक दिन की बात, भगवान शंकर के सामने पार्वती बैठी थी, उमा भगवती, चर्चा होने लगी। तो भगवान शंकर बोले, इस दुनिया में केवल सत्य चीज को पकड़ो, बाकी ध्यान मत दो। तो देवी जी बोली, वहां महाराज हमें बता दो सत्य क्या है जिसे हम पकड़े। तो रामायण चौपाई है, भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहां मैं अनुभव अपना। भोलेनाथ बोले, न मैं पुराण की बताऊंगा, न वेद की बताऊंगा, न किताब की बताऊंगा, न किसी की कहीं कहूंगा, मैं निज अपना अनुभव कहता हूं। इसीलिए सत्संग उसी को कहते जो महात्मा आकर अपना अनुभव बताए, भले वो थोड़ा ही हो, अपना अनुभव, भले थोड़ा ही हो, ज्यादा हो या न हो। उमा कहा मैं अनुभव अपना, और आखिर में कह दिया सत हरिभजन जगत सब सपना। जैसे सपना कहा सारा संसार सपना। तो देवी जी बोली, महाराज क्या कह रहे हो सपना? सपना कैसे? बेटा मैं देखती हूँ हिमालय पर्वत बनी झोपड़ी मैं देखती हूँ, तुम मेरे सामने, तुम्हें मैं देखती हूँ, ये सारा संसार देखती थी, सपना कैसा? भगवान शंकर बोले, बस यही तो हमारे तुम्हारे में भी कमी है। ये जगत सपना है। और लिखा है एक जगह पर, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम, केवल ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, बाकी सारा संसार नाशवान मिथ्या है। देवी जी बोली, महाराज मेरे बात समझ नहीं आई। कैसे समझ में आए? समझना इसका कठिन है, उल्टा है। अभी हमने कितनी बात उल्टा बताई, तो सीधी थी वास्तव में। कहा देखो, संसार का प्राणी 2 प्रकार से सपना देखता है। तुम हूं 2 प्रकार से देखते बैठे हो। एक सपना प्राणी सो जाता है तब देखता है। सोने का सपना देखा, देखते हैं कहीं आज हम पानी में तैर रहे हैं, कहते आज हम उड़ते रहे, कोई कहते आज हमें भैंसा रपटा उठ रहा। हम तो ज्यादा कहो कि महाराज हम सपना बहुत देख रहे, बहुत खराब देख रहे, ये पता नहीं। लेकिन सोने पर अगर तुम किसी से कह दो सोते पे मैंने ऐसा देखा, कोई चौंकने वाला काम नहीं है। या है कि दुनिया सपना देखती सोते पे? और अगर कोई कह दे कि हमने जगत में सपना देखो, तो हम तुम पर तुम जगत सपना देखा तो तुम नाराज हुई हो। बाबा ने कहा सोते पे सपना देखना कोई अजीब बात नहीं है संसारिक, लेकिन लोग जगते पे सपना देखते हैं। का कैसे? का सोते का सपना जब खुलता है जब आंख खुल जाती है, और जगते का सपना जब खुलता है जब आंख बंद हो जाती है।
बस यही तो अटपटा विषय है। एक सपना टूटे आंख जब खुले और एक सपना टूटे जब आंख बंद हो। रात्रि में तुम्हें हमें कोई रपटा रहा है, कांटा लिए, बंदूक लिए, तमंचा लिए मारने के लिए, और सोई रहे, खफनी आई गई है, कतई पसीना आई गई है और थक गई है, और आंखें खुल जाए तो तुम्हें तसल्ली पड़ गई है, वो खाली सपनों ही देखो, अब कोई डर ना है, अब तुम्हें कोई ना रपटाओ, सपना टूट गया। न तुम्हें कोई मारता है, न कोई तुम्हें पीटता है, न कोई बंदूक है, न तमंचा है। या पानी में डूबते थे सपने में, आंख खुल गए, डूबते भी नहीं, ऐसा होता है, तसल्ली पड़ जाती है। इसी प्रकार तुम लोग जागते पे सपना देखते हो। क्या सपना? जो घर मेरो, जो खेत मेरो, जो भैंसिया मेरी, जो घरवाली मेरी, जो पति मेरो, जो भैया मेरो, जो सपना है। और जहां आंखें बंद भई तो सपना खुलेगा, अब कुछ नहीं तुम्हारा। या आंख बंद हुई तब सपना खुला, और वहां आंख जब खुली तब सपना खुला, दोनों सपने हैं। देवी जी ने कहा, देवी जी जिस दिन आंख बंद हो जाएगी उस दिन ये पता लगेगा कि तुम सपना देखती हो। तो सोते हैं कि नहीं? हम आप सब सो रहे हैं। जब जाग के भजन करना शुरू कर दोगे उस दिन से जाग गए, अब हम सोते नहीं है। इसी बात को कबीर साहब ने क्या कहा है? सुखिया सब संसार है, पढ़े होंगे आप लोग, पुस्तकों में है। खावे और सोवे, कबीर साहब बोलो सारो संसार सुखी है, खाती और सोती, और करने क्या है? और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। हम दुखी हैं, जागते हैं और रोते हैं। क्यों जागते हैं? भगवान का भजन करने के लिए मजूरी कर करके रोते हैं। जाग जाओ। तभी कहा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा तू सोबत है। कौन से मुसाफिर कहा? हम सब मुसाफिर हैं, पता नहीं किस दिन तुमको जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, लेकिन सो जाग जाओ। सुबह हो गया है, सुबह का मतलब सूरज निकल चुका है, तभी सुबह होता है। तो संत महात्मा जब आते हैं वो सूरज बनकर आते हैं, वो ज्ञान का सूरज निकालते हैं और जीवात्मा से कहते जागो, अब सूरज निकल चुका है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है। और जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। कितनी सुंदर बात संतों ने लिखी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है। इसलिए हम सब जाग जाओ, जागने में देर न करो और भजन करो। जिन लोगों ने भजन पा लिया है वो भी भजन करो। भजन करना ध्यान दो कैसे करना। एक समय एक भैया थे, उनके लड़के थे 4, खेती बाड़ी लड़कों को दे दी और बाप ने जितने लड़के थे 4 उनको 5-5 किलो चने दे दिए। कहा अब हम जा रहे हैं 2-3 साल के लिए तीर्थ करेंगे और बाहर रहेंगे, धाम करेंगे तब लौटेंगे, लेकिन मुझे चना ये सूत ब्याज जोड़े से वापस कर देना। और जैसे चना हमने शुद्ध दिए वैसे ही दे देना। चना ले लिए 4 लड़कों ने। 3 लड़के थे अज्ञानी, वो कभी संत महात्मा की बात नहीं सुनते थे, वैसे समाज में बहुत ज्ञानी थे, कोई मुहनाई बंद खुलन देते बताते। तब कुछ लोग हो बहुत ज्ञानी और कभी संत महात्मा मुहनाई खुलन देते। एक उसने का बुद्धू टाइप का बोला जाता था, वो ज्यादा बोल नहीं पाता, संत महात्मा हो जाया करता था, उसने भी चना ले लिए। तो 3 लड़कों ने सोचा बाप कह गए चना देना, तो उन्होंने चना की पोटली बना करके एक उनके घर में बखारी वगैरह या कोठी वगैरह तो उसमें डाल दिए कि जैसे मांगे तैसे दे दी। अब कम बुद्धू वाले ने कहा करो चना खेत जोतो और उसमें बही दे।
अब वो जितने दिए उसके 8 गुने हो गए। फिर वो दिए, अब वो कई कुंटल हो गए। अब उसने एक सुंदर बखारी धर दी, अब उन्होंने बांध के वैसे ही डाल दिए। जब बाप आए तो उन्होंने कहा, हाँ तुमने वो चने हमने दिए थे लाओ। तो वो पहले ही भाग खाने भाई हमने सुरक्षित धर है। जब गए तो वो भुन के भूसा हुई गए सब पाउडर, उसमें 100 ग्राम नहीं रह गए। कहीं जय पोटली खोली कि जय हमने कहा था सूद ब्याज देना, अब क्यों के क्यों देना, इनको हम क्या करें। कहीं हमने धरे तहाई के रहा सुरक्षित धरे, हम क्या करेंगे खराब हुए। कहीं तुमने क्या करे, कहीं बताओ होते दे दें सूद ब्याज दे, ठुगने दे दें, हम वैसे ही कहते जैसे तुमने धरता दाम वैसे ही है। कहीं कहाँ तो पूरी बखारी भरी। कहीं क्या करो कि हमने जोते बए और तैयार करे। तो उन्होंने कहा बस तू ही एक मेरा सपूत है और बाकी सब कुपूत है। ऐसे ही तुमको नाम दान का चना मिल गया, शाम सुबह भजन सिमरण करके खेती करोगे तो ढेर हो जाएंगे, और तहाई के धब्बे मिलोगो तो मिलोगो, और एक दिन स्वाहा हो जाए नाम दान, तुम कपूत हो जाओगे, भगवान के घर में सपूत रही नहीं। वो तो खेती करेंगे, क्यों खेती तभी रहेंगे जब रोज खेती, अब बांध के रख दो तो वो पाउडर हो जाएंगे, भुन जाएंगे, याद रखना। तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं और गुरुमुख बन गए। गुरुमुख का मतलब होता है, एक दिन मैंने बताया, एक होता है निगुरा। निगुरा जो गुरुमंत्र नहीं लिया होता किसी से, वो निगुरा होता है। और गुरुमुख मंत्र लेकर के फिर गुरु जी के बताए इशारे पे चलता है। लेकिन याद रख, गुरु भी संभाल करियो और गुरु बनियो संभाल के, नहीं पता तुम्हारा इशारा ही बिगाड़ देंगे। हाँ, गुरु जो होता तुम्हारे जीने की पूरी रास्ता बता देता है, तुमको कैसे चलना है, क्या करना है। ऐसा कोई बंधन नहीं देता बिगड़ने वाला बनने वाला। आज भाई तुम लोगों को ज्ञान दिया, उसमें भी बिगड़ने वाली बात। ये तो नहीं कि बाप को छोड़ देना, पत्नी छोड़ देना, पति छोड़ देना, बहन छोड़ा, देवर जेठ छोड़ देना। कहा गया था? भजन दिया गया, भजन बता दिया गया। इस तन को कैसे लगाना है, मन को कैसे लगाना है, धन को कैसे लगाना, तो भजन करना है, बस यही बताए। और कोई भजन नहीं डाला गया। तो गुरु जी के बताए रास्ते गुरुमुख, एक होता है मनमुख। मनमुख उसे कहते हैं, अब वो निगुरा नहीं रहता है, गुरुमंत्र लेता है लेकिन करता अपने मन का, वो गुरुमुख नहीं होता है। लिखा है ग्रंथ में, निगुरा डूबे धार में। जो परमात्मा के घर की भवसागर की धार है, निगुरा डूब जाता डायरेक्ट। और मनमुख गोता खाए, वो उखड़ता डूबता है मनमुख। और गुरुमुख सीधे भक्त से भव सागर तर जाए। गुरुमुख जो होता भक्त से भाग जाता है, वो डूबता नहीं है। गुरुमुख बनो, क्योंकि बगैर गुरुमुख के तुम पार भी नहीं जा सकते, तुम्हारे अंदर आत्मबल नहीं आ सकता। क्यों? गुरु साकार होता है, साक्षात होता है। तभी मंत्र कहता है गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी गुरु हैं। गुरु विष्णु, विष्णु भी गुरु हैं। गुरुर देवो महेश्वरा, भगवान शंकर भी गुरु हैं। लेकिन गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुभे नमः। साक्षात माने सामने, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, खाना कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं? साक्षात वो पार ब्रह्म है। उन सबसे लेकर के काम होता है। एक मुझे याद आ गया, मैं तुम्हें बताता चलूं गुरु शब्द कैसे काम करता है। वैसे तो गुरु सत्ता एक बहुत बड़ी सत्ता है। एक समय एक राजा था, राजा निगुरा था। बहुत राजा निगुरा हुए, बाद में गुरुमुख हुए।
तो राजा को बताया गुरुमंत्र ले लो, निगुरा के दर्शन करना दोष होता है। सुन लो, हम कहते हैं कलिकालम मजबूरी है, लिखा है निगुरा एकन पाइए पापी मिलई हजार, हजार पापी निगुरा एक के बराबर। निगुरा एकन पाइए पापी मिले हजार, एक एक निगुरा के सिरन पर 100 पापिन को भार। तो सुन लो, इतना निगुरा खराब होता है। वो तो जाकर गुरु महाराज हम लोगों को ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा पावर दिया, ताकि निगुरा के घर में जाके खा पी ले, पानी पी ले, सेवा ले ले तो बच जाए, हम खुद लेथर पत्थर हो जाए। हाँ, तो राजा ने सोचा चलो हम गुरुमंत्र ले लेते हैं। उसने गुरुमंत्र ले लिया और कसम खा ली कि हम निगुरा के दर्शन नहीं करेंगे। निगुरा के दर्शन है, राजा को निपट गया, हमारा तो निपट जाइएगा। और विचार किया पशु पक्षी निगुरा अगर मिलेगा उसके भी दर्शन नहीं करेंगे, पशु पक्षी तक के। अब उन्हें अपने राज दरबार जहां उसका लगता था चारों तरफ घेरा खिंचवा दिया, एक रास्ता खुला रखी, ऐसे निकलो वह से जाओ, चारों तरफ रास्ता बंद। अब हुआ पहरादार लगाई दो, कोई भीतर आवे पहले पूछ ले का गुरुमुख है कि नहीं, गुरुमंत्र लाओ कि ना लाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ, ना लाओ तो हिने रुक जाओ, अब गुरुमंत्र लाओ तो भीतर जाओ राजा के पास। अब सब आम जाए। एक दिन एक भैंसा आई गो, भैंसा बिना गुरुमंत्र लय वालों वहां रोक दिया गया। तो जब रोक दिया तो पूछा क्यों रोक रहे हो? का राजा का आदेश है बगैर गुरुमंत्र लिया यहां अंदर नहीं जा सकता, तुम भी नहीं जा सकते। कि राजा से मिलना, कहां गुरु मिल जाए? लेकिन एक शास्त्र में ऐसा लिखा है तुम गुरु बनाने की अच्छी भावना बनाओ, गुरु तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। तुम गुरु को नहीं ढूंढ सकते, तुम भावना ही बना सकते। नहीं ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे। कैसे ढूंढोगे? लिखा है 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सुना भयो गुरु कहाय सो होय। इतनी बड़ी शक्ति में तुम ढूंढ पाओगे? सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, और 7 समुंदर की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। जब उसका गुण नहीं लिखा जाएगा, जब कोई गुण नहीं है तो ढूंढ कैसे पाओगे? वो खुद तुम्हें ढूंढे। हाँ, खुद ढूंढे। छोटा बच्चा मेला बाजार में खो जाता है, वो माँ बाप को नहीं ढूंढ सकता, माँ बाप से खुद ढूंढते हैं। ऐसे जब हम भक्ति के रास्ते चलने की भावना बन जाते हैं, उसके बच्चे बन जाते हैं, तो गुरु अपने आप ढूंढता है। अब उसने भावना बनाई, जंगल पहुंचा तो क्या देखा, एक जामुन का पेड़ था और जामुन के पेड़ एक गीध बैठा था। गीध तो देखा, वार्तालाप हुई, बड़े परेशान लगा। भैंसा बोला हमें गुरुमंत्र चाहिए, का गुरुमंत्र मिल जाएगा। तो गीध ने भैंसा को गुरुमंत्र दे दिया। जब गुरुमंत्र दे दिया, बोले गुरुमंत्र हो गया, अब हमारी गुरुदक्षिणा दो। गुरुदक्षिणा तो बोले गुरुदक्षिणा क्या चाहिए? तो कहा देखो हम शर्तें रखते, यही गुरुदक्षिणा है। संत गुरुओं की जो शर्तें होती वही गुरुदक्षिणा होती है। आज तुम लोगों से हमने गुरुदक्षिणा ली कि तन दो, मन दो, धन दो, अब इसे कहां लगाओगे? क्यों? कहा देखो तुम भैंसा हो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4 दिशाएं हैं, आज से तुम दक्षिण दिशा को नहीं जाओगे। बस यही हमारी दक्षिणा है, यही गुरुदक्षिणा है। देखिएगा, दक्षिणा लेना देना बहुत बड़ी चीज है। दक्षिण नहीं जाओगे। और एक मंत्र बताया हमने था, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर ध्यान की मूर्ति करोगे तो मूल जड़ मिल गई, गुरु के चरण पकड़ लिए तो पूजा की जड़ मिल गई, और गुरु जी के वचन निभा लिए तो मंत्र की मूल जड़ मिल गई, और गुरु के वचन का पालन कर लिया तो मोक्ष मिल जाएगी उनकी कृपा से।
उसकी यही दक्षिणा है। उत्तर को मत जाना, दक्षिण को। कठिक नहीं जाएंगे। भैंसा बोला अब हम सब जगह जा सकते हैं, जहां गुरुमुख लोग का सब जगह जाओ, और कोई पूछे तो मेरा नाम बता देना, हम उनके शिष्य हैं, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। राजा से भैंसा मिल गया, कोई बात नहीं। अब जंगल में टहलने लगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीना गुजर गया, वो दक्षिण को नहीं गया। और एक दिन उसके दिमाग में आ गया आज जाएंगे दक्षिण। देखा हुआ हाई का, लेकिन लग गया लेकिन गुरु शब्द में। केवल ये भावना बन गई कि देखा ही हाई का, बस गुरु सत्ता हट गई। बचना ही तो है, शब्द ही तो बंधन है। भाई हरिश्चंद्र ने कोई बैनामा कर दिया था भागवत में, केवल वचन से कह दिया था हम तुमको कुंजी लगाम देते हैं, बस। आजकल बैनामा लोग लौटा के दिखाते, हम पर जबरिया लिखवाई लो, केवल मुझसे कह दिया था। अब वो चल दिया दक्षिण को, दक्षिण को जा रहा है। जैसे ही बढ़ा तो जंगल में देखा बहुत सुंदर हरी हरी घास खड़ी है। अब कपट पैदा हो रहा उसके दिल में कि गुरुजी ने गलत कहा, इधर चारा बढ़िया था, भोजन बढ़िया था, इसलिए मना किया। इतने गलत गुरुजी हमें नहीं बात पता थी। और गहरे में घुसा, और बढ़िया, और गहरे में गया, और बढ़िया। और गहरे जंगल पहुंचा तो एक वहां पर मांद थी। मांद जानते हो क्या कहते हैं? मांद किसे कहते हैं? जिस गुफा में जिस जगह शेर रहता है उसे मांद कहते हैं। जो चिड़िया रहे घोंसला कहते हैं, चूहा रहे बिल कहते हैं। क्यों? जयमाल तुमरा का घर का है मकान, जिसमें शेर रहता उसको मांद कहते हैं। मांद में शेर सो रहा। अब एक चारा चुनते चुनते भैंसा पहुंच गया। अब जब भैंसा पहुंचा, पत्ता खरबराए, शेर जग गया, उसने दहाड़ लगाई, बोले अब भोजन आ गया, मैं तो तुझे खाऊंगा। और जैसे सामने काल देखा, शेर देखा, तो गुरुजी के वचन याद आ गए। याद रखो, आज आए कि गुरुजी ने मना किया था, इसीलिए मना किया था, हमें क्या मालूम मेरा काल वहां बैठा है। ऐसे ही तुम्हें कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई ज्ञानी समझाता है तब तुम नहीं समझते, और जब ठोकर लग जाती तो उसकी बात जरूर याद बोलो आती कि नहीं आती? अपने आप याद आ जाएगी। अब वो मन ही मन पछताए। अब वहां है तो कोई नहीं, टेरई कहीं का, तो मन है मन में गुरुजी का टेरे कि गुरुजी बचाए ले, तुम तो कहत रहो हम भीतर हैं बाहर हैं, अब हमारी मदद कर, हुआ कोई ना। भीतर भीतर मनवा टेरे। जब बहुत देर टेरती हो गई तो गुरुजी उसके अंदर घुस गए। गुरुजी भैंसा के अंदर घुस गए। जान थोड़े पाया कोई। जब प्रेत घुस जाती कौन जानी पाओ? प्रेत नहीं घुस जाती कहां देखा? काम भापूरो करते। अब गुरुजी घुस गए। अब भैंसा बोल रहा है, ऐसे क्यों खाओगे मुझे? कहा हमने सपना देखा है, अभी मैं सपना देख रहा था, भैंसा आया है, मैंने जी भर के खाया, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो भैंसा के मुंह से फिर आवाज निकली, क्या बात करते हो, सपना देखा? सपना बात कोई सांची थोड़ी होती है। अब शेर कहता सांची होती है, भैंसा कहता झूठ होती है। लेकिन उधर शेर बोलता, इधर गुरुजी बोलते हैं, याद रखना। अब दोनों की लड़ाई होने लगी। लड़ते लड़ते बड़ी देर हो गई। वो कहता भाई सपने की बात सांची थोड़ी होती है। वो अब शेर कहता सांची होती है, अब भैंसा कहना सांची होती तो कैसे मानो? तो शेर ही बोल पड़ा, अगर ऐसे नहीं मानते हो तो पंचायत करवाओ। तो भाई पंचायत करवाओ। तो भैंसा बोलो देखो तुम हो उधर और हम इधर, है तो दुए लोग। जब 5 पंच हों तब परमेश्वर बनी है, तब पंचायत हुई। अब पंच ढूंढो। अब जंगल में पंच कहाँ मिले? चले कहीं से भोले बाबा आई पार्वती के लेके जंगल निकल पड़े। तो भैंसा तो बोल नहीं पाओ। अब वो शेर वो तो देवी जी को वाहन वो चक्कर पहुंच को 5-6 बाबा मैया हमारी पंचायत कर दो। कहीं कहा कह देखो हमारी लिखी रहीचा पढ़ो, जय का सपन की बात झूठी हो तो हम का सांची हो, तुम बताओ सांची हो तो झूठी हो। तो बोले बाबा बोले भाई बात सांची हो सपने।
तो शेर बोलो तो सही है। भैंसा सोचो फिर निपट गए। फिर ज्ञान पैदा किया गुरु ने अंदर में। फिर भैंसा बोला देखो ऐसे बात नहीं बनेगी। क्यों? हम शेर 2, बाबा जी 3, पार्वती 4 और पंच थोड़े होते। जब 5 पंच हो तब परमेश्वर बनेंगे। ये 2 पंच तुम्हारे हैं, हमारो तो कोई पंचो नहीं है, हमारो पंच मिला दो। तो बाबा जी बोले भाई मिला ही ले, आओ चल करके। अब भैंसा लेके चला और जाकर उसी जामुन के पेड़ पे गिद्धराज बैठे थे, पहुंच गया। गिद्धराज ने देख लिया कि भोले बाबा आ रहे हैं, पार्वती आ रही है, भैंसा आ रहा है, शेर आ रहा है, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। क्यों? वो देख रहे थे। गुरु महाराज देखते लिखा है ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। देखो मंत्र कहता है संपूर्ण ब्रह्मांड में कण कण में चराचर में जो व्यापक है, व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शनमेन तस्मै श्री गुरुभे नमः। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे गुरु महाराज विराजमान नहीं है, कोई जगह नहीं। कण कण में गुरु महाराज, ये वेद का मंत्र कहता है। आंखें बंद कर ली। अब ये बोलाने लगे आंखें खोलो फैसला करो, आंखें खोलो फैसला करो। अब आंखें कौन खोले? बात बंद करे बैठे। याद रखो सोते को जगाना आसान होता है और जगत कौन जगावे? जगत कौन? कोई आदमी सो तो एक आंख जब जगे ही है और जगत ले तो आंखें बंद कर तो 50 आंख है। वो तो आंख बंद किया था, बड़ी देर हो गई टेरते टेरते। तो भोले बाबा बोले कहां फंस गए पंचायत में। अपनी बाहें बढ़ाई और गिद्ध हिलाई दो, आंखें खोलो, तुम पंच चुने गए सो ही रहे। तो भैंसा वो गिद्ध बोला बाबा जी तुम बड़े गलत आदमी हो, तुमसे कोई गलत आदमी नहीं। कहीं कहा हुई वो, कहीं तुम पड़ गए न मां डटते रहे, कहीं भौ का, कहीं भौ से भौ। बाबा जी पूछे क्या हो गया भाई? तो वो गिद्ध बोला अभी हम एक सपना देख रहे थे और इतना बढ़िया सपना जिंदगी में नहीं देखा। वो तो तुमने जगा दिया, मैं पूरा सपना हो जाता। कहा देखो? तो गिद्ध बोलो हमारी शादी पार्वती के साथ हो रही थी सपने में, हमारी शादी पार्वती के साथ हो रही थी। 6 भामरे पूरी हो गई थी, हम उल्टी घूमने वाले थे, बस पार्वती होने वाली मेरी रहाई चले थे, जगाई दो। बिगाड़ हुई को नहीं हुई। चलो कुछ ना है भाई, हाँ भाई बाबा जी बताओ सपन की बात झूठी हो कि सांची? भाई झूठी हो तो कोई बात नहीं, अगर सांची होती हो तो हम अपने जगत में भूरी डाल लें। बाबा तो अब मजबूरी में कहना पड़ा सपन की बात झूठ होती है। का तो 3 बार कहो, का बताओ 28 बार कह दें, अब तो अपनी बात दबी है। बाबा ने बार बार कहा तो शेर से कहा जाओ, अब तुम जाओ, हमें अपने शिष्य के प्राण बचाने थे, इसलिए हमने गुरु का प्रयोग किया, गुरु शब्द का प्रयोग किया, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, गुरु शब्द है। तभी तो कहते हैं, बोलो एक गुनगुनाओ सब लोग। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। तुम भक्तन के हितकारी, तुम भक्तन के हितकारी। गुरु आया मैं शरण तुम्हारी, गुरु आया मैं शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरु देव समरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरी डोले भमा
नैया, मेरी डोले भंवर बिचु नैया, तुम बिना ना कोई खेवैया, तुम बिन ना कोई खिवैया, तुम हो मेरे सांझ सवेरे, गुरु देव समरिया मेरे, तुम हो मेरे साज सवेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, तुम युग युग अंदर आए, तुम युग युग अंदर आए, सोते हुए जीव जगाए, सोते हुए जीव जगाए। पहले ही बता चुका हूँ, सोते से जगाने के लिए आते हैं। गुरु महाराज का काम है दुनिया में आके सोतों को जगाना। जीव आत्मा जो सो रही है, भजन नहीं कर रही है, माया की नींद में सो रही है, अज्ञान की नींद में सो रही है, उसे जगाकर भजन में लगाना। सोते हुए जीव जगाए, सोते हुए जीव जगाए, ये दिल के दूर अंधेरे, गुरु देव समरिया मेरे, किए दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मैं हूँ नीच अधम अभिमानी, मैं हूँ नीच अधम अभिमानी, गुरु सेवा न हमने जानी, गुरु सेवा न हमने जानी, ये जग में पाप बहु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, किए जग में पाप बहु तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।